आज के वीडियो से बहुत सारे बैंक वाले, सीए, इंश्योरेंस एजेंट नाराज होने वाले मेरे से। आम आदमी के फेवर में आज बात करने वाला हूँ। आज इंटरनेट की दुनिया में सर आप नौकरी करते हुए भी कम से कम 50 नए ऑप्शन आप बना सकते हो। आज आपकी आंखें खोल दूंगा अगर ध्यान से समझ गए मेरी बात तो। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझना। ईएमआई वाले आईफोन चमकाओगे ना, लड़कियां भी समझती है ईएमआई मिलेगा, मार के भगा देंगे, भाग यहाँ से। बैंक ना जानते हैं कि कैसे आपके दिमाग के साथ खेला जाए, कैसे आपकी लंका लगाई जाए। आपको छोटे मोटे पैसे की कैलकुलेशन पता है, जिसकी वजह से बैंक वाले लूट लेते हैं आपको। इंटरनेट एरा में जीने के बावजूद आपके पास अगर 4-5 एक्स्ट्रा पैसे इनकम के सोर्स नहीं है ना, गधे से भी गंदी किस्मत है फिर ऐसे आदमी की। बंदर 2 केले लेगा, वो 2000 का नोट नहीं लेगा। उस बंदर को ये नहीं पता कि 2000 के नोट से वो कितने केले खरीद सकता था। एक मिडिल क्लास वाली सोच के आदमी के साथ यही हाल। उसको टाइम की वैल्यू पता नहीं। उसको अगर 2 घंटे लगवा करके कहीं 100 रुपए बच रहे हैं ना, वो 2 घंटे लगा के 100 रुपए बचाएगा। अरे गधे आदमी, उस 2 घंटे में 2 लाख रुपए कमा सकते थे। और आज की लड़के भी समझदार है। मिडिल क्लास की एक मेंटालिटी होती है, प्लीजर ना आओ पेन लेटर। मतलब अभी मेरे को मजा चाहिए, आनंद चाहिए, पेन मैं बाद में लूं। और आपके इस इमोशन का बैंक वाले भरपूर फायदा उठाते हैं। बैंक वाले आपको थमा देते हैं, जैसे आपकी नौकरी लगती है क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं। फ्लैट्स की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी लोगों की नीड से, हमेशा। और जिस चीज की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी सर, उसकी सिर्फ वैल्यू नहीं होती। सर जमीन लिमिटेड है, बिल्डिंग लिमिटेड नहीं है। सर लड़की पट भी गई ना तो खर्चा और डबल हो जाएगा। घुमाना फिराना पड़ेगा, गिफ्ट भी देना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे आया है तो कहीं भीड़ भाड़ से उठ के आप चले जाओ, सर कुत्ता नहीं पूछेगा आपको, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप चले गए भीड़ से उठकर। 1 साल की बेइज्जती सहने के बाद भीड़ से उठ के जाओगे ना, पूरी भीड़ आपको देख रही होगी सर कहाँ जा रहे हैं, पूरी भीड़ की नजर आप पर होगी। नौकरी वाला आदमी ना LIC लेके खुश रहता है, FD करके खुश रहता है, उसको लगता है बहुत पैसा बचा, बट कुछ पैसा नहीं बचा, तुम्हारा पैसा डूब रहा है उल्टा। जो दुनिया में कोई भी नया काम जब शुरू करोगे ना, आपको 1 साल ऐसा जाएगा बेइज्जती सहनी पड़ेगी। वो हमेशा आपको बताएंगे सर 10 साल तक इतना पैसा दोगे ना तो 12वें साल आपको इतना पैसा मिलेगा। आपको लगता है इतना पैसा मिलेगा, उससे पूछो कितने % के हिसाब से मिलेगा। वो कभी बताना नहीं चाहेगा आपको % के हिसाब से, क्योंकि 10% के हिसाब से अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है तो भी नुकसान में हो भैया, तो भी गरीब होते चले जाओगे और गरीब होते चले जाओगे। एक नौकरी वाला आदमी सर जब कमाएगा तो भी टैक्स भरेगा, जब कुछ खरीदेगा तो भी पैसा भरेगा, और जब पैसा बचाएगा तो भी टैक्स भरेगा। लोन एक ऐसी चीज है, अगर इसका सही इस्तेमाल करो तो ये जिंदगी बना सकता है, आपको अमीर बना सकता है। पैसे कमाने के न जाने कितने ऐसे सोर्स ओपन कर सकता है जो आप शायद जानते भी ना हो। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया, जो कि हर मिडिल क्लास लोन का गलत इस्तेमाल ही करता है। मिडिल क्लास लोन का इस्तेमाल कब करता है? जब उसको अपनी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। घर खरीदना होता है, लोन ले लो। गाड़ी खरीदना है, लोन ले लो। क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाना है, लोन ले लो। कोई महंगा फोन लेना है, लोन ले लो। कुछ भी खरीदना है, लोन ले लो। लोन लेता है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन वहीं एक अमीर आदमी अपने कमाई के साधनों को बढ़ाने के लिए लोन लेता है, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोन लेता है, और अमीर बनने के लिए लोन लेता है। लेकिन मिडिल क्लास जरूरतों को पूरा करने के लिए, यही मिडिल क्लास गड़बड़ी करता है। सर क्या लोन लेकर के अमीर बना जा सकता है? आज वीडियो पूरा सेशन इसी बात पर है कि अमीर कैसे बना जाए लोन लेकर के, पैसा और ज्यादा कैसे कमाया जाए लोन लेकर के। आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, सर आप कुछ भी करते हो, आपको अपने एग्जिस्टिंग काम को डिस्टर्ब करने की जरा भी जरूरत नहीं है। आपने कभी बिजनेस किया है या नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस नॉलेज आप में है या नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर लोन लेकर के पैसा पैरेलल इनकम खड़ी की जा सकती है, और वो भी बहुत बड़ी इनकम खड़ी करी जा सकती है। क्या अमीर बना जा सकता है? बिल्कुल अमीर बना जा सकता है लोन लेकर के। आज तरीका बताने वाला हूं, लेकिन उस तरीके पर बात करने से पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाऊंगा कि पैसे का एक गणित क्या होता है, मिडिल क्लास की मेंटालिटी कैसे होती है जिसकी वजह से वो बर्बाद होता है। आज मिडिल क्लास कल पुअर बनेगा, कल परसों पुअरेस्ट बनेगा। मरता चला जाता है मिडिल क्लास। कैसे, क्यों, क्या ऐसी हरकतें करता है, वो नहीं हमें करना है, तभी जाकर के वो तरीका हमारा फले फूलेगा। सेशन शुरू करता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक 2 लाख रुपए का लैपटॉप लिया। चूंकि मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे 2 लाख रुपए का लैपटॉप 1,64,000 रुपए का पड़ा। मुझे अपनी जेब से, मेरी जेब से जो फाइनल अमाउंट गया वो 1,64,000 ही गया। मुझे बेसिकली पे मैंने 2 लाख किया, लेकिन 36,000 वापस आ गए। आप अगर नौकरी करते हो तो सर आपको उस 2 लाख के लैपटॉप के लिए आपको 2 लाख रुपए ही पे करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन सर उसको GST रिबेट कहते हैं, GST रिबेट मिलता है। आप जब 2 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदने जाओगे ना, कुछ भी खरीदने जाओगे, आप देखते होगे आपको GST पे करना पड़ता है 18%। क्या वो 18% आपको कभी वापस मिलेगा क्या? सर आप नौकरी करते हो तो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, वो चला गया सरकार के पास। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो, आपके पास GST नंबर है, आप GST जब फाइल करोगे सर आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। इसका मतलब, ये तो सिर्फ एक तरीका मैंने बताया। टैक्सेशन के रूल्स में ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो कि बिजनेस पर्सन के लिए, सर छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन के लिए कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिसका टैक्स में बड़ा फायदा मिलता है। टैक्स के जरिए आप बहुत पैसा बचा सकते हो अपना। लेकिन मिडिल क्लास के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। मिडिल क्लास के पास तुच्चे मुच्चे से होते हैं ATC,
हल्का फुल्का पैसा वो बचा सकता है, लेकिन बिजनेसमैन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यानी कि एक नौकरी वाला आदमी सर जब कमाएगा तो भी टैक्स भरेगा, जब कुछ खरीदेगा तो भी पैसा भरेगा टैक्स में, और जब पैसा बचाएगा तो भी टैक्स भरेगा। एफडी करके कोई सेविंग प्लान एलआईसी लेगा तो उसमें भी टैक्स लगता है ना। मिडिल क्लास हर तरीके से मरता ही मरता है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि एक धंधे वाले आदमी के पास पैसे कमाने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, पैसे बचाने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, और सारे लीगल तरीके हैं, गवर्नमेंट ने खुद ऑप्शंस दे रखे हैं। लेकिन नौकरी वाले के पास बहुत ज्यादा पैसे कमाने के ऑप्शंस भी नहीं है और ना ही बहुत पैसे बचाने के ऑप्शंस ही नहीं है, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन सच में आज इंटरनेट एरा में, आज इंटरनेट की दुनिया में सर आप नौकरी करते हुए भी, या कोई छोटा मोटा आप काम करते हो उसको करते हुए भी सर कम से कम 50 नए ऑप्शन आप बना सकते हो, बहुत थोड़ा समय लगा करके। आज डिटेल में समझाता हूं आपको, ठीक है। कुछ और डिफरेंसेस भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, धंधे वाला जो होता है ना आदमी, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बना करके रखता है। वो एक एक्टिव सोर्स तो, एक एक्टिव इनकम तो कमा ही रहा होता है, जहां पर उसका मेन फोकस, जहां पर उसका मैक्सिमम टाइम जा रहा होता है, वहां से पैसा तो कमा ही रहा होता है। साथ में कई सारे उसके पैसिव इनकम होते हैं, जहां पर वो एफर्ट नहीं करता, मेहनत नहीं करता कमाने के लिए, लेकिन वहां से पैसे आ रहे होते हैं। जैसे हर धंधे वाला आदमी या फिर धंधे वाली सोच रखने वाला आदमी वो रेंटल इनकम कमाता है। रेंटल इनकम कहने का मतलब कहीं उसका कोई फ्लैट, उसका कोई घर रेंट लगा रखा होगा, उससे कमाता है। वो इंटरेस्ट इनकम भी कमाता है। इंटरेस्ट इनकम क्या? इंटरेस्ट इनकम जैसे कहीं स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगा रखा होगा, गोल्ड में डाल रखा होगा, प्रॉपर्टी में डाल रखा होगा, वहां से वो इंटरेस्ट भी कमाता है। अगर पर्सनल ब्रांडिंग इंटरनेट वाला आदमी है तो पर्सनल ब्रांडिंग से भी कमाता है। वो कई सारे पैसिव इनकम के सोर्सेज बना के रखता है वो। लेकिन नौकरी वाला ये सोचता है कि मेरे पास तो भैया टाइम कहाँ बचता है, हमको तो 12-13 घंटे नौकरी में देना पड़ता है, टाइम ही नहीं है, पैसे भी नहीं है, नौकरी से ही कमा सकते हैं और कहीं से कमा। ये बिल्कुल गलत सोच है। सर कमा सकते हो, और वो भी लोन लेके। आज बताऊंगा ना डिटेल में, ध्यान से समझना। नौकरी वाले को एक चीज और समझ नहीं आती सर, इन्फ्लेशन। सर नौकरी वाला आदमी ना एलआईसी लेके खुश रहता है, कोई सेविंग प्लान लेके खुश रहता है, एफडी करके खुश रहता है, उसको लगता है बहुत पैसा बचा रहा, बट कुछ पैसा नहीं बच रहा, तुम्हारा पैसा डूब रहा है उल्टा। इन्फ्लेशन का नाम सुना है? सर इन्फ्लेशन आज के टाइम में 7% जा चुका है। इन्फ्लेशन नहीं जानते तो बता देता हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है। सर इन्फ्लेशन होता है महंगाई दर। हर साल देखते हैं ना, लोग रोते रहते हैं, अरे आटा महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, अरे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 100 रुपए के पार चला गया। सर कोई नई चीज नहीं है, सदियों से होता जा रहा है। सदियों से महंगाई बढ़ रही है, आज कुछ नया नहीं हो रहा है। आपको खल इसलिए रहा है कि आपकी कमाई इतनी नहीं है, इसलिए खलता है आपको। सर महंगाई दर बाहर के देशों में भी होता है, हाँ थोड़ा वहां कम होता है, हमारे देश में थोड़ा महंगाई दर ज्यादा है। हमारे देश में महंगाई दर 7% हो चुका है, यानी कि हर साल चीजें 7% बढ़ जा रही है। मैंने जब बाइक चलाना सीखा था 2001-2002 में, सर 30 रुपए पर लीटर में पेट्रोल भराता था। आज के टाइम पे सर 100 रुपए क्रॉस हो चुका है, यानी कि उस 1 लीटर पेट्रोल के लिए उस वक्त 30 रुपए देने पड़ते थे, आज उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए से ज्यादा देना पड़ता है। इसको बोलते हैं महंगाई दर। और आज जिस चीज के लिए आप 100 रुपए पे कर रहे हो, सर आज से 20 साल बाद हो सकता है उसी चीज के लिए आप 1000 रुपए पे करोगे। महंगाई दर ही ऐसा है। 7% मतलब लगभग 10%। अच्छा, सिर्फ 7% हर चीज पर नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाई ववाई पर ये इन्फ्लेशन 14% है। लेटेस्ट डेटा गूगल कर लेना, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, बट डेटा बता रहा हूं, 14%। यानी कि पिछले साल अगर किसी मेडिकल एक्सपेंस पर 1 लाख रुपए खर्च किए होंगे, तो अब इस साल वही आदमी उसी एक्सपेंस पर, उतने ही चीज पर 1,14,000 खर्च करेगा। और भैया हद तो तब हो गई जब पावर और फ्यूल सेक्शन का आप इन्फ्लेशन देखोगे, सर 57% का रिकॉर्ड है। 57% इन्फ्लेशन है एक साल में। 57% नौकरी में सैलरी कितने परसेंट बढ़ती है? 10%, 12%। सर मैक्सिमम लोग तो बढ़ती नहीं है। 3-3 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से इन्फ्लेशन रुका क्या? सर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, आपकी सैलरी उतनी है, तो गरीब नहीं होंगे। आज का मिडिल क्लास कल पुअर क्लास में पहुंचेगा, कल का पुअर क्लास परसों पुअरेस्ट क्लास में पहुंचेगा। गरीबी बढ़ती जाएगी सर, सोचना पड़ेगा। आज बर्बाद हो जाओगे। कैसे बच्चे पढ़ाओगे, शादी ब्याह कैसे करोगे? 10% के हिसाब से अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है तो भी नुकसान में हो भैया, तो भी गरीब होते चले जाओगे और गरीब होते चले जाओगे। और आपको लगता है एफडी में, एलआईसी में पैसा वैसा बचा कर, पैसा सेविंग कर, कुछ नहीं सेविंग कर रहे हैं। इन्फ्लेशन खा रहा है,
एफडी आज के टाइम में 6%, 6.5% देता है, इन्फ्लेशन 7% है। आपको लगता है कि मेरा 1 लाख रुपए साल 5 लाख रुपए बन जाएगा, लेकिन वो 5 लाख जब तक बनेगा तब तक आपका इन्फ्लेशन खा चुका होगा। आपका एफडी अगर 6% के हिसाब से लें, 1 लाख रुपए अगर आपका एफडी किया हुआ है सर, उसको 2 साल बनने में 15 साल लग जाएंगे। 2 लाख, सॉरी 1 लाख आपका 2 लाख बनने में 15 साल लग जाएंगे, 15 साल डबल होने में। और 15 साल में ये 7% के हिसाब से आपकी महंगाई उसको क्रॉस कर चुकी होगी। सर सेविंग प्लान, LIC बेचने वाले या HDFC का इंश्योरेंस बेचने वाले, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस बेचने वाले, आप देखोगे आपको कभी भी परसेंटेज में बात नहीं करते, कभी भी इन्फ्लेशन रेट तो वो बात ही नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको बताएंगे सर 10 साल तक इतना पैसा दोगे ना तो 12वें साल आपको इतना पैसा मिलेगा। आपको लगता है इतना पैसा मिलेगा, ओ माय गॉड। सर उससे पूछो कितने परसेंट के हिसाब से मिल रहा है, वो कभी बताना नहीं चाहेगा आपको परसेंट के हिसाब से, क्योंकि परसेंटेज वही 6-7% के आसपास आएगी। इन्फ्लेशन वो खा गया, तो आपको लग रहा है कि पैसा बढ़ के मिल रहा है, लेकिन बढ़ के पैसा नहीं मिल रहा सर, खा गया वो पैसा। अब सोचो ना, किसी को 2001 में 29 रुपए उसको मिला होगा पेट्रोल बनाने के लिए, और आज के टाइम में कहीं उसने 29 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, 100 रुपए मिल रहे हैं, तो 100 रुपए में भी तो उतना ही पेट्रोल मिल रहा है। 100 रुपए बढ़ा थोड़ी, 100 रुपए की वैल्यू तो 30 रुपए के बराबर ही है, 29 रुपए के बराबर ही है। इसी तरीके से आज जो 1 लाख रुपए है सर, 10 साल बाद हो सकता है 5 लाख रुपए के, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया। आज के टाइम में जो 10 लाख रुपए है सर, 30 साल बाद 20 लाख रुपए की वैल्यू सर 10 लाख के बराबर ही होगी। 10 लाख में उतना, 20 लाख में उतना ही सामान खरीदोगे जो 10 लाख में खरीद रहे हो, तो 20 लाख बढ़ा नहीं, बराबर है। ये बात समझने की जरूरत है सबसे पहले तो। धंधे वाले का क्या है कि वो अपनी इनकम अपने हिसाब से बढ़ा लेता है सर, 200% की ग्रोथ ले लेते हैं वो, 200%। तो 10% इन्फ्लेशन आ भी गया, 7% इन्फ्लेशन आ भी गया तो उसको फर्क नहीं पड़ता, कमाई का ऑप्शन बढ़ा लेता है ना वो। सर सारा सोच का खेल है। आपको अगर लगता है कि आपके पास कमाई का ऑप्शन नहीं है तो गलत हो आप। आज आपको बताऊंगा, आज कमाई का ऑप्शन एक नहीं कई सारे बताता हूं, वो बस पूरे वीडियो में, पूरे सेशन में बने रहना, भागना मत। इंटरेस्ट की कमाई करता है धंधे वाला, एफिलिएट मार्केटिंग करके कमा लेता है, स्पॉन्सर ऐड करके कमा लेता है, टाइम लेवरेजिंग का पूरा फायदा उठाता है वो। नौकरी वाले को टाइम लेवरेजिंग शब्द ही नहीं पता होता, नहीं पता होता, नहीं बताऊंगा इस सेशन में, गूगल करना है सेशन के बाद। देखो आप को अगर लगता, आप अगर कहते हो ना नई चीज हम कैसे करें, हमें तो आता नहीं है। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने जॉब के साथ साथ यूट्यूबर बनने की कोशिश करी थी, हमने या एफिलिएट मार्केटिंग करने की कोशिश करी थी, हमने सेल्स का काम करने की कोशिश, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, हमारा 1 महीने हमने कोशिश करी, 2 महीने कोशिश करी, नहीं हुआ। सर एक चीज समझो, दुनिया में कोई भी नया काम जब शुरू करोगे ना, आपको 1 साल ऐसा जाएगा, बेइज्जती सहनी पड़ेगी, लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, लोग जलील कर देंगे आपको। मुझे भी सहना पड़ा, तो दुनिया में हर आदमी को सहना पड़ता है, बेइज्जत करेंगे जब कुछ नया करोगे आप। वो 1 साल अगर आपने बेइज्जती सह ली ना, तो दूसरे साल से सर जादू होने लग जाएगा आपके साथ। आज कहीं भीड़ भाड़ से उठ के आप चले जाओ सर, कुत्ता नहीं पूछेगा आपको, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप चले गए भीड़ से उठ करके। लेकिन 1 साल बाद, 1 साल की जलालत सहने के बाद, 1 साल की बेइज्जती सहने के बाद, जब 1 साल बाद निखर के आओगे ना, कुछ बन जाओगे ना सर, भीड़ से उठ के जाओगे ना, पूरी भीड़ आपको देख रही होगी सर कहाँ जा रहे हैं, पूरी भीड़ की नजर आप पर होगी। आज तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपको, कहीं चले जाओ पता भी नहीं चलेगा आप आए हो गए हो। नेग्लेक्ट, नजरअंदाज, डायरेक्ट, क्या फायदा आदमी बनने का। किस्मत आपको तभी तक रोक सकती है जब तक आपने किस्मत को अपनी ताकत से बड़ा मान रखा है सर। जिस दिन आपने अपनी ताकत को किस्मत से बड़ा मान लिया ना, किस्मत घुसने टेक देगी आपके सामने। आपको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं है। हनुमान जी को भी ताकत का एहसास दिलाते थे ना वो जामवंत, भूल जाते थे, हम उन्हीं के प्रजाति तो हैं। आज एहसास कराता हूं आपको। एक और फैक्टर बताता हूं कि आज का मिडिल क्लास आदमी कल पुअर क्लास में जाएगा। अपर तो जाएगा नहीं, वो पुअर क्लास में जाएगा। वो कैसे सर? आज के टाइम में 2023 में कोई आईटी कंपनी की अगर बात करो तो एक फ्रेशर कॉलेज से पास आउट होकर जब आईटी कंपनी ज्वाइन करता है तो लगभग 5 लाख रुपए का पैकेज उसको मिलता है सालाना। 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज उसको मिलता है। 2009 में जब मैंने नौकरी शुरू करी थी तो उस वक्त 3 से 3.5 लाख रुपए एक नए फ्रेशर को मिलता था सालाना। तो आप कहोगे आज के टाइम में सैलरी बढ़ के मिल रही है? बिल्कुल गलत सर, आज के टाइम में सैलरी घट के मिल रही है। यही तो अंतर है आपके और मेरे सोच में, मेरे या फिर कोई भी जो थोड़ा धंधे की कैलकुलेशन, पैसे की कैलकुलेशन समझता है। बढ़ के नहीं, घट के मिल रही है। आप कहोगे सर उस टाइम पे 3-3.5 लाख रुपए, आज के टाइम में 5 लाख रुपए बढ़ के मिल रही है। नहीं बढ़ के मिल रही है, घट के मिल रही है। देखो कैसे। आपके हिसाब से
40% बढ़ के मिल रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि 2009 में 3-3.5 लाख रुपए, 2023 में 14 साल बाद 5 लाख रुपए, तो आपके हिसाब से 40% सैलरी बढ़ी है आपके हिसाब से। अब मैं कहता हूं सर पिछले 14 साल में इन्फ्लेशन को अगर आप हर साल 5% भी मान लो, आज के टाइम में 7% पहुंच गया है, लेकिन हम मान लें कि 5% हर साल अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो सर 14 × 5 70% इन्फ्लेशन बढ़ गया 14 साल में। 70%। सैलरी कितनी बढ़ी? 40%। इन्फ्लेशन कितना बढ़ा? 70%। महंगाई दर सर 70% बढ़ी है, तो बढ़ी हुई सैलरी सर आधा है उसके इन्फ्लेशन के, महंगाई दर के। तो सैलरी बढ़ के मिली, घट के मिली? घट के सर, सैलरी घटी, आधी घट गई है। सैलरी बढ़ के मालूम कब होती? जब 70% इन्फ्लेशन है ना, 140% अगर सैलरी बढ़ के मिलती, तब सैलरी दोगुनी होके मिली है, मैं ये कहता। अगर सैलरी भी 70% बढ़ती ना, तो मैं कहता कि 2000 जो जितना में जितना मिल रहा था, आज भी उतना ही मिल रहा है अगर 70% बढ़ता तो। लेकिन बढ़ा कितना? सिर्फ 40%। सर आधा हो गया सैलरी। कम सैलरी होती जा रही है, दिन ब दिन सैलरी कम होती जा रही है, दिन ब दिन। तो गरीब तो और गरीब होगा ही ना। ऊपर से कर्जे का जंजाल। एक मिडिल क्लास आदमी कर्जे का, लोन का हमेशा गलत इस्तेमाल करता है। मिडिल क्लास की एक मेंटेलिटी होती है, प्लीजर ना हो, पेन लेटर। मतलब अभी मेरे को मजा चाहिए, आनंद चाहिए, पेन मैं बाद में लूंगा। और आपके इस इमोशन का बैंक वाले भरपूर फायदा उठाते हैं। बैंक वाले आपको थमा देते हैं, जैसे आपकी नौकरी लगती है क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं। आपको लगता है क्रेडिट कार्ड, अरे वाह अभी इस्तेमाल करो, 45 दिन बाद पता चलेगा, मजा ही आ गया। तुरंत जाके आईफोन ले लोगे, तुरंत जाके ये कपड़े खरीद लोगे, जूते खरीद लोगे, चश्मा खरीद लोगे, ये वो डिम डाला। 45 दिन बाद आपका बिल आएगा 2 लाख रुपए। अरे बाप रे बाप, सैलरी है 30,000 रुपए की, 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड बिल आ गया, कहां से दोगे? आप टेंशन में। मिनिमम ड्यू भर के निकल जाते हैं। 6 महीने तक मिनिमम ड्यू भरते रहोगे, पता चलेगा 6 महीने तक आउटस्टैंडिंग टोटल उतना का उतना ही, घट ही नहीं रहा है। फिर आप कैलकुलेशन समझते हो, अरे मिनिमम ड्यू तो ऐसे ही खा जाता है, उसकी वजह से कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। आप टेंशन में। फिर कोई दोस्त आपको बताएगा पर्सनल लोन लेकर के खत्म करो, फिर आप 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लोगे, क्रेडिट कार्ड खत्म करोगे। तो पर्सनल लोन लोगे तो आपको थोड़ा राहत आएगा। फिर अच्छा, प्लेजर ना हो, पेन लेटर। आपको क्रेडिट कार्ड वाला कहेगा फिर एक नया ऑफर आया, दूसरा क्रेडिट कार्ड, इसमें ये वाला ऑफर है, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे का पेमेंट कर सकते हो, वो ले लिया आपने। फिर उसमें भी 2 लाख रुपए बिल करना, इससे उसका कर रहे हो, इससे उसका कर रहे हो, और हर बार 3% 5% इंटरेस्ट दे रहे हो। इस जंजाल में, जब तक आपको इस जंजाल से निकलने का रास्ता पता चलेगा ना, तब तक सर आप डूब चुके होगे इस दलदल में। लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंक ना जानते हैं कि कैसे आपके दिमाग के साथ खेला जाए, कैसे आपकी लंका लगाई जाए, और लंका लगा देते हैं बैंक वाले, और आप लगवाते हो खुद ही। आप अनजाने हुए, आपको छोटे मोटे पैसे की कैलकुलेशन पता ही नहीं है, जिसकी वजह से बैंक वाले लूट लेते हैं आपको। आज के वीडियो से बहुत सारे बैंक वाले, सीए, इंश्योरेंस एजेंट नाराज होने वाले मेरे से, क्योंकि मैं बात ही ऐसे करने वाला हूँ। आम आदमी के फेवर में आज बात करने वाला हूँ मैं। और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप, सबसे बड़ा जंजाल में वो कब फंसता है? लगता है सबसे बड़ा जंजाल में तो अपने घर वाले फंसाते हैं, अनजाने में, चाहते तो नहीं है, अनजाने में फंसाते हैं। आपके दोस्त फंसा देंगे, पड़ोसी फंसा देंगे, कलीग्स फंसा देंगे। सबसे बड़ा जंजाल मालूम, सबसे बड़ा जंजाल कौन सा है? होम लोन। नौकरी लगी नहीं कि होम लोन ले लो, है, अड़ोस पड़ोस वाले कहेंगे होम लोन। अच्छा, होम लोन ऐसी चीज है, जैसे लगता है कि होम लोन नहीं हुआ तो गरीब लोग समझेंगे आपको। होम लोन तो होना ही चाहिए। अब काहे को होम लोन होना चाहिए? जरूरी है ईएमआई पे घर लो, रेंट पे रहो? नहीं, अपना घर तो होना ही चाहिए। काहे को होना चाहिए भाई, लॉजिक तो बताओ। नहीं, अपना घर तो होना ही चाहिए। अरे काहे को होना चाहिए? नहीं, अपना घर तो होना। अरे नौटंकी बाज आदमी तुम, तुम्हें कुछ पता ही नहीं बेवकूफ, तुम तो लुटोगे। लोग पकड़ के बैठा, अपना घर तो होना ही चाहिए। काहे को होना चाहिए, लॉजिक तो बताओ मुझे। अगली जनरेशन बाल बच्चे के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? सर बाल बच्चे के लिए आपका फ्लैट छूट के नहीं जाएगा। 100 साल बाद आपका फ्लैट रहेगा ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं, वो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, गिर चुकी है, पता भी नहीं चलेगा। फ्लैटों का कल्चर कितना पुराना है? 30 साल 35 साल पुराना। सर हमारे पापाओं ने, दादाओं ने कभी फ्लैट का कल्चर देखा ही नहीं। उस टाइम तक बिल्डिंगें होती नहीं थी, घर होता था। ये नया कल्चर है सर, पहला जनरेशन है हम जो फ्लैटों का कल्चर देख रहे हैं। ये उम्मीद में मत रहो कि 100 साल बाद आपका फ्लैट बचा हुआ रहेगा। सर गिर के खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। और बहुत सारे साइड इफेक्ट है, नुकसान है, बताता हूँ, धीरे धीरे समझना। फिर ये भी ख्याल आता कि प्रॉपर्टी से ही लोग अमीर बनते हैं। अरे प्रॉपर्टी वो जमीन होती थी, वो ईएमआई पे फ्लैट नहीं होता। प्रॉपर्टी से अमीर बनते हैं। मैं कल किसी के साथ बैठा था, तो वो बता रहा था कि उसका एक साला है, और वो साला मात्र +2 फेल है, पास आउट भी नहीं, फेल है। और आज के टाइम में 200 से ज्यादा ट्रक है उसके खुद के, अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस, 200 से ज्यादा खुद के ट्रक। तो मैं एक चीज समझ पा रहा था कि ये जो हमारे मिडिल क्लास घर के बच्चे होते हैं ना, इंक्लूडिंग हम, मैं भी खुद, और अगर कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है
तो उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज, एक ही तरफ चलता है, दूसरी तरफ चलेगा ही नहीं। सर दुनिया में लाखों तरीके हैं पैसों कमाने के, बेहतरीन एक से एक तरीके पैसे कमाने के। इतना पैसा कमाया जा सकता है, आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लाखों तरीके हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो उसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, नौकरी की तरफ। लेकिन कोई बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है तो मजबूरी में उस नौकरी की तरफ ना जाकर के लाखों ऑप्शंस की तरफ जाने लग जाता है, जहां बेहतरीन ऑप्शंस हैं। तभी तो मैं कहता हूं भैया, आज के टाइम में बच्चे को ज्यादा पढ़े लिखे में तेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो किस्मत फूट जाएगी उसकी। सर कितने लोग आपने देखा है कि जो पढ़े लिखे में बहुत अच्छे हैं और करोड़पति हैं आज? नहीं होता ऐसा। हाँ, सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल मत देना, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, 1-8% एक्सेप्शन होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा आज पढ़ाई में अच्छा है तो आगे चल के सर वो नौकरी ही करेगा। लेकिन पढ़ाई में कोई अगर बच्चा अच्छा नहीं है, सर पता नहीं होगा अंबानी बनेगा या एलॉन मस्क बनेगा या टाटा बिरला बनेगा या कौन बनेगा वो। एजुकेशन सिस्टम अपना ऐसा ही है ना सर। पढ़ाई का महत्व बहुत है, लेकिन पढ़ाई वो चीज जो आपकी जिंदगी बनाए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के क्या उखाड़ लेगा आदमी? हमने बहुत पढ़ लिया ज्योमेट्री, और क्या कर रहा हूं मैं अपने काम में? कोई काम नहीं है उसका। पैसा कमा रहा हूं लेकिन उससे नहीं कमा रहा जो पढ़ रहा हूं, जो पढ़ा था। क्या है वो टॉपिक ही अलग है। फ्लैट कभी नहीं लेना चाहिए सर, ये लाइबिलिटी है। दो तरह के फ्लैट होते हैं, एक लाइबिलिटी वाला फ्लैट होता है, एक एसेट वाला फ्लैट होता है। समझाता हूं, 90% लोग जो फ्लैट लेते हैं वो लाइबिलिटी वाला फ्लैट होता है। 90% लोग, आज आपकी आंखें खोल दूंगा अगर ध्यान से समझ गए मेरी बात तो। आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझना। 90% लोग जो फ्लैट लेते हैं वो लाइबिलिटी फ्लैट होता है। आपकी जिंदगी खराब कर देगा वो फ्लैट, और खराब करता है। और जब तक आपको एहसास होगा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, सारा पैसा जा चुका, बैंक ले जा चुका होगा, पैसा आपका लूट चुका होगा, खसोट खून निचोड़ चुका होगा बैंक आपका पैसा। देखो क्यों नहीं लेना चाहिए फ्लैट? लाइबिलिटी परेशान करने वाला फ्लैट होता है। देखो फ्लैट में जनरली लोग 20 साल की ईएमआई वाला लोन लेते हैं, यानी कि आपका अपना फ्लैट होगा वो 20 साल बाद, तब तक तो बैंक का है। जब तक वो फ्लैट आपका होगा उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुरानी हो चुकी होगी, उसका डिजाइन पुराना हो चुका होगा, यानी कि 20 साल बाद अगर आप उस फ्लैट को बेचने जाओ सर बिकेगा नहीं। क्यों? आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर के पास एक एरिया है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम में सर 20 साल पुराने फ्लैट्स हैं, जा करके देखोगे ना वहां रहने का मन नहीं करेगा। क्योंकि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है एक तो वो, प्लस हॉल का डिजाइन ऐसा है, रूम का डिजाइन अलग है, बैल्कनी का डिजाइन ऐसा है, पसंद ही नहीं आएगा। और आज के टाइम पे जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो पसंद आएगा आपको। इसका मतलब जो आज के टाइम पे जो फ्लैट्स बन रहे हैं जिस डिजाइन के, सर 20 साल बाद क्या वही डिजाइन चलेगा? नहीं। अच्छा, आप तोड़वा भी नहीं सकते उसको, परमिशन नहीं है। ऊपर वाला गली आएगा, नीचे वाला गली आएगा, ये क्या हल्ला कर, कुछ कर नहीं सकता, वैसे रखना पड़ेगा। प्लस फ्लैट्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी, फ्लैट्स की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी लोगों के नीड से, हमेशा। और जिस चीज की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी सर उसकी सिर्फ वैल्यू नहीं होती। जमीन लिमिटेड है, बिल्डिंगें लिमिटेड नहीं है सर। आज के छोटे शहरों में बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं। लोग खरीदने वाले हमेशा ही कम रहेंगे, फ्लैट्स ज्यादा बनते रहेंगे, बिल्डर बनाता रहेगा। तो इसलिए आपको बेचने में ना हमेशा दिक्कत आएगी। फ्लैट अगर आप अपने फ्लैट को 10 साल 12 साल बाद बेचने जाओ, हमेशा दिक्कत आएगी, नहीं बेच पाओगे सर, क्या पता लॉस में बेचना पड़े। इसलिए फ्लैट का डील अच्छा नहीं है, फ्लैट लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कौन सा फ्लैट लेना चाहिए वो भी बताऊंगा। लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए घर लेते हैं और घर को फ्लैट समझ लेते हैं, फ्लैट को घर समझ लेते हैं, वो रहेगा नहीं नेक्स्ट जनरेशन तक। और एक सबसे बड़ा ट्रैप जो फ्लैट लेते हैं लोगों नहीं पता होता है, सर अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया है ना तो 10,000 रुपए 12,000 रुपए मेंटेनेंस उसका लगता है। मेंटेनेंस क्या? स्विमिंग पूल है, जिम है, क्लब है। 99% लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते। शुरुआत के 10 दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हर महीने देना पड़ेगा उसका, हर महीने देना पड़ेगा। सर 10,000 रुपए महीना अगर SIP में डाल दिया होता ना सर, 31 करोड़ रुपए बन जाते हैं 40 साल बाद। 31 करोड़ रुपए 40 साल बाद SIP में 15% के हिसाब से, यानी कि 31 करोड़ रुपए वो ना यूज करने वाले क्लब में फूका, जो ना यूज करने वाले स्विमिंग पूल में फूस दिया, ना यूज करने वाले जिम में फूका आपने। सर कभी सोचा है ऐसे? इसलिए कब कहता हूं कभी फ्लैट लेना मत। अच्छा अब सुनो, कौन सा फ्लैट लेना चाहिए, ध्यान से सुनो, ये भी बताता हूं कौन सा फ्लैट लेना चाहिए, ये बताता हूं। सर फ्लैट वही लेना चाहिए जो आपको सालाना कम से कम 5% कमा के दे। समझाता हूं, मान लो 1 करोड़ रुपए का आपने फ्लैट लिया, मान लो 1 करोड़ रुपए का फ्लैट आपका, तो 5% सालाना उस फ्लैट से आपकी कमाई होनी चाहिए। आपको कि 5% सालाना बहुत कम है, इन्फ्लेशन ही 7% है, फिर 5% क्या? सर फ्लैट में 5% इनफ इसलिए है क्योंकि फ्लैट में आप रह रहे होगे या फिर रेंट पे लगा रखा हो, वो यूज हो रहा है। जैसे बहुत सारे एसेट होते हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड को आप यूज नहीं कर सकते, वो रखा रहेगा वो।
शेयर में लगा रखा है, उसको यूज थोड़ी कर रखा रहेगा वो। लेकिन फ्लैट प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जिसको आप यूज करते हो, ठीक है। 5% क्यों मैं कह रहा हूं अच्छा है वो भी अभी बताता हूं, ध्यान सुनो। सर 1 करोड़ के फ्लैट पे 5% का मतलब हुआ 5 लाख रुपए सालाना आपको वहां से इंटरेस्ट आना चाहिए, मतलब कमाई आनी चाहिए। यानी कि महीने का अगर देखो तो 40,000 रुपए मंथली आपको वहां से रेंट आना चाहिए। 1 करोड़ के फ्लैट का अगर 40,000 रुपए मंथली रेंट आ रहा है, यानी कि वो अच्छी डील है, अच्छा फ्लैट है, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट, ऐसा लेना चाहिए। 20 साल में आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी बिल्कुल फ्री। 40,000 रुपये महीना अगर रेंट आ रहा है तो 20 साल में आपका आपने जितना दिया है उतना आपको मिल गया रेंट से। 20 साल बाद फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब उस 40,000 रुपये रेंट वाले प्रॉपर्टी में आप खुद भी अगर रहते हो, कहीं और रहोगे तो आपको 40,000 रुपये पे करने की अगर हैसियत है, पे करना चाहते हो, उससे अच्छा अपने फ्लैट में रहते हो तो 40,000 की बचत है ना। तो बात एक ही हुआ, या तो रेंट ले लो या फिर रेंट कहीं देने से बचा लो, फायदे की डील है वो। ऐसा फ्लैट लेना चाहिए, ऐसा फ्लैट एसेट है जो आपको 20 साल में फ्री कर देगा। लेकिन 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, पता चले 10,000 रुपये रेंटल वैल्यू है, भैया ऐसा फ्लैट ना लेना, ना 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 ना, वो सर का दर्द है, वो गरीब कर देगा, वो पैसे नहीं छोड़ लेगा वो, ऐसा ना, ठीक है। असली एसेट जो प्रॉपर्टी में होती है ना सर, जमीन होता है। जमीन एक ऐसी चीज है जो कि बढ़ेगी नहीं दुनिया में। भगवान ने जितना जमीन बना के दे दिया है उतना ही रहने वाला है। रत्ती भर भी जमीन आदमी बढ़ा नहीं सकता, चाहे अरबों खरबों रुपए डाल दो, रत्ती भर भी जमीन बढ़ाया नहीं जा सकता, भगवान ने दे रखा है। तो जमीन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, सप्लाई हर दिन घट रही है, हर एवरी डे जमीन की सप्लाई घट रही है, एवरी डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एवरी डे जमीन घट रहा है, एवरी डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जब सप्लाई चीज की हर रोज घट रही है, इसका मतलब सर जंगल में भी जमीन है ना, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। या फिर अपना घर खरीदो विद जमीन, जमीन के साथ साथ अपना घर। 20 साल बाद कंस्ट्रक्शन पूरा ना हुआ तोड़वा करके नया बना दो, कोई चिल्लाने भी नहीं आया क्या छोटा करा रहे हो, तोड़वा रहे हो, अरे अपना घर है, तुम्हारे बाप का घर है, हम तोड़वाएंगे, कुछ भी करें, भाग से भगा दो उसको। फ्लैट भी नहीं कर सकते, ऊपर वाला चिल्लाएगा, नीचे वाला चिल्लाएगा। अब धीरे धीरे मुद्दे पर आ रहे हैं कि लोन लेकर के अमीर कैसे बने। उससे पहले लोन, एक अच्छा लोन होता है, एक बुरा लोन होता है, पहले ये समझो। अच्छा लोन बुरा लोन समझने के लिए एसेट और लायबिलिटी समझो, ये वर्ड समझाओ, सुना होगा हमने बहुत। एक बात बताओ, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फोन, कोई कॉलेज स्टूडेंट अगर ये 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहा है, उसके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट लायबिलिटी में फर्क क्या होता है? एसेट होता है वो चीज जो आपको पैसा कमा के दे, लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपको पैसा कमा के नहीं निकाल के देती है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक कॉलेज स्टूडेंट अगर ये 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहा है, उसके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? आप कहोगे लायबिलिटी है। सर ये बात अधूरी है, उसके लिए एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकती है। अगर वो कॉलेज स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर रील बनाता है और रील बना के हर महीने 10,000 रुपए कमा रहा है, तो 1.5 लाख रुपए का फोन लेकर के वो और ज्यादा अच्छी रील बनाएगा, ज्यादा क्वालिटी वाली रील बनाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है उसकी इनकम 25,000 रुपए महीने आने लग जाए। सर उसके लिए फोन लेना एसेट है, क्योंकि उस 1.5 लाख के फोन की वजह से उसकी इनकम 2 गुनी हो गई। सर 6 महीने में 25,000 रुपए कमा करके वो फोन तो उसका फ्री हो जाएगा 6 महीने में, उसके बाद तो इनकम ही इनकम, तो उसके लिए एसेट है वो। लायबिलिटी किसके लिए है? अगर वो स्टूडेंट सिर्फ लड़कीबाजी करने के लिए, लड़की पटाने के लिए, फोन चमकाने के लिए 1.5 लाख रुपए फोन लिया है, फिर वो लायबिलिटी है। सर लड़की पट भी गई ना तो खर्चा और डबल हो जाएगा, घुमाना फिराना पड़ेगा, गिफ्ट भी देना पड़ेगा, वैलेंटाइन डे आया है तो और आज की लड़कियां भी समझदार है, EMI वाले आईफोन चमकाओगे ना, लड़कियां भी समझती है EMI भी लेगा, नौटंकी बाज गई, मार के भगा देंगे, भाग यहाँ से, औकात है नहीं। कपड़े शर्ट पहन रखे हैं 200 रुपए के, जीन्स पहन रखे हैं 400 रुपए के, और जूता पहन रखा 500 रुपए के, और 1.5 लाख का आईफोन दिखा रहे, भागा, समझ जाती है पक्का EMI पे होगा। सर मजा तब है आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़ा हो और 1,000 रुपए का फोन लेके चुटकू फोन लेके घूम रहे हो, सब तारीफ करेंगे, बाप रे बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है, पैसे का जरा भी गुमान नहीं है, क्या तय से 1 करोड़ रुपए पड़ा है बैंक में, लेकिन 1,000 रुपए का मोबाइल लेके घूम रहा है। तब लड़कियां चारों तरफ घूमेंगी आपके, अरे हमको पटा लो, हमको पटा लो, हमको पटा लो। तब आप चुनोगे नहीं, तुम ठीक हो, आ जाओ। सर दिखाना है तो बैंक बैलेंस दिखाओ, ट्रेंड बदल चुका है। मोबाइल तो कोई भी ले लेगा वो EMI पर, 1.5 लाख का 2 लाख का फोन मिल जाए, EMI पे लेके घूम रहे हैं, चमका रहे हैं, कोई फायदा उससे? कार लायबिलिटी एसेट है बताओ? सर कार लिया है अगर पड़ोसी को चमकाने के लिए ना, ऑफिस में दोस्तों को दिखाने के लिए ना, सर वो लायबिलिटी है। हर महीने EMI चूस रही है आपके बैंक से, हर महीने EMI, आपका पैसा
खा रही है, लेकिन उसी कार को आपने ओला उबर में डाल रखा है, कहीं ट्रांसपोर्ट में डाल रखा है, जो आपको हर महीने कुछ कमा के दे रही है, अब वो कार एसेट है। यानी कि इस भ्रम में मत रहना जो लोग बताते हैं कार लाइबिलिटी है, मोबाइल लाइबिलिटी है। सर ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए कार लाइबिलिटी नहीं है, हर किसी के लिए मोबाइल लाइबिलिटी नहीं है, हर किसी के लिए घर भी लाइबिलिटी नहीं है। एक घर किसी के लिए लाइबिलिटी हो सकता है, वही घर किसी के लिए एसेट हो सकता है। एक मोबाइल 1.5 लाख रुपए का किसी के लिए एसेट हो सकता है, किसी के लिए लाइबिलिटी हो सकता है। एक 10 लाख रुपए की कार किसी के लिए लाइबिलिटी हो सकती है, किसी के लिए एसेट हो सकता है। डिपेंड इस पर करता है कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो उसको। पैसे कमाने के लिए ले रहे हो तो एसेट है, पैसे गंवाने के लिए ले रहे हो तो, फोकासी करने के लिए ले रहे हो तो लाइबिलिटी है। सर का दर्द है, वो पैसा चूस लेगा आपसे। आप समझो मुद्दे की बात, लोन लेकर के कैसे पैसा कमाया जाए, लोन लेके अमीर कैसे बना जाए। उससे पहले आपको कुछ हिंट देना चाहूंगा सर, कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, ये चीजें करो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बाल बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी आपके साथ साथ। सेविंग माइंडसेट ना बड़ा घटिया माइंडसेट है, पैसे बचाने का माइंडसेट। एक मिडिल क्लास माइंडसेट ना हमेशा उसको ये सिखाया जाता है पैसे बचाओ 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 बचाओ। 100 रुपए बचाने के लिए वो 2-2 घंटे इंटरनेट पे कूपन कोड ढूंढता है, 2-2 घंटे। उसको पता नहीं कि 2 घंटे में कितने रुपए पैसे वो कमा सकता था, उसने गवा दिए 100 रुपए बचाने के चक्कर में। सर 500 रुपए बचाने के लिए 20 किलोमीटर वो पैदल चल लेगा बेवकूफ आदमी। 100 रुपए का ओला कर लेते, बहुत टाइम बच जाता, और जो टाइम बचता उस टाइम को आप इंटरनेट पे लगाते, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये सर्च करो गूगल पे। सर हजारों तरीके हैं। रिच क्लास हमेशा टाइम की वैल्यू करता है, लेकिन मिडिल क्लास हमेशा पैसे की वैल्यू करता है। टाइम की वैल्यू क्यों करता है? क्योंकि थोड़े से टाइम से बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। लेकिन मिडिल क्लास हमेशा सोचता है कि मैं पैसे बचा लूं, पैसे। अरे सर पैसे बचाओगे तो पैसा भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। मिडिल क्लास को पता नहीं है कि उस टाइम से कितना कुछ ले सकता है। ये बंदर वाला हाल है, मिडिल क्लास बंदर है। बंदर कैसा मालूम? बंदर को आप अगर 2 केले दो और 2000 रुपए का नोट दो तो बंदर क्या लेगा? बंदर 2 केले लेगा, वो 2000 का नोट नहीं लेगा। उस बंदर को ये नहीं पता कि 2000 के नोट से वो कितने केले खरीद सकता था। एक मिडिल क्लास वाली सोच के आदमी के साथ यही हाल है। उसको टाइम की वैल्यू पता नहीं। उसको अगर 2 घंटे लगवा करके कहीं 100 रुपए बच रहे हैं ना, वो 2 घंटे लगा के 100 रुपए बचाएगा। अरे गधे आदमी, उस 2 घंटे में 2 लाख रुपए कमा सकते थे अगर नई स्किल सीख लेते, नई चीज समझ लेते कि 2 घंटे में 2 लाख कैसे कमाया जा सकता है। वैसे भी सर वैसे तो कई सारे तरीके हैं पैसे कमाने के लोन लेके, लेकिन एक तरीका आपको बताता हूं जो सबसे आसान तरीका है। बिजनेस की समझ नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस की नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल टाइम एंगेज हो किसी नौकरी में, किसी दूसरे बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर भी यहां से मोटा पैसा कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो लोन लेकर के। देखो सबसे पहले तो मैं कहता हूं कोई दुकान खरीद लो, और किसी ऐसे दुकान खरीदने कह रहा हूं, फ्लैट खरीदने नहीं कह रहा, घर खरीदने नहीं कह रहा, ऑफिस खरीदने नहीं कह रहा, मैं दुकान खरीदने कह रहा हूं। दुकान खरीदने क्यों कह रहा हूं आगे समझ में आएगा। और वो भी किसी ऐसे एरिया में ढूंढो जो डेवलपिंग एरिया हो, जो बन रहा हो, नए नए डेवलप हो रहा हो। मान लो, अच्छा दुकान इसलिए खरीदने कह रहा हूं क्योंकि दुकान जल्दी रेंट पे चढ़ जाता है, और दुकान की एप्रिसिएशन बहुत तेज होती है, वैल्यू बहुत तेज बढ़ती है। रेंट हर साल बढ़ता रहता है, ठीक है। एक तो दुकान की डिमांड है, प्लस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है दुकान पे, इसलिए मैं दुकान कह रहा हूँ। अब दुकान क्यों, कैसे कैसे कर लेना है। मान लो 50 लाख रुपए का दुकान आपने देख लिया। अब आप कहते हो मेरे पास 50 लाख रुपए तो है नहीं सर, क्या करें? तो 50 लाख रुपए का लोन लो। 50 लाख में 50 लाख का तो लोन मिलेगा नहीं। दुकान 50 लाख का है तो आपको 40 लाख का मान लो लोन मिलता है। 40 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, और मैं मानता हूँ 20 साल के लिए लिया तो आपकी 40,000 की EMI मान लिया मैंने, लगभग 40,000 की EMI आई। अच्छा 40,000 की अगर EMI आ रही है, अगर आपने डेवलपिंग एरिया में लिया है तो सर उस एरिया का रेंटल, दुकान का रेंट भी आपको लगभग 40,000 के आसपास मिल जाएगा। वो एरिया देखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 40 ना आए 30 ही हजार आए, फिर भी आप फायदे में हो। 40,000 रुपये पर मंथ आपकी EMI जा रही है, 30,000 रुपये दुकान का रेंट आ रहा है, फिर भी आप फायदे में हो। पूछो कैसे? पूरा कैलकुलेशन समझाता हूँ। मान लो ये 2023 है, मान लो क्या है, 2023 में आपने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया। 50 लाख का लोन लेने के लिए 10 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट किया दुकान खरीदने के लिए। तो EMI कितनी मिली? 40,000 रुपए। सर दुकान से रेंट कितना कमा रहे हो हर महीने? 30,000 रुपए। 1 साल बाद 2024 में EMI कितना रहेगा सर? 40,000 रहेगा। रेंट कितना हो गया सर? मैं मानता जो 1 साल में 10,000 नहीं बढ़ेगा क्या? 40,000 रुपये अब रेंट आ गया, अब बराबर आ गया EMI और रेंट। 2025 में मैं मानता हूं 10% बढ़ेगा तो 44,000 रुपये रेंट हो गया। EMI कितना? अभी भी 40। 2035 में 10 साल बाद 10% हर साल अगर हम बढ़ा रहे हैं सर, 88,000 रुपये आपको रेंट आएगा। EMI अभी भी 40,000 रुपये रहेगा। हर साल रेंट बढ़ेगा ना,
रेंटल वैल्यू अप्रिशिएट होगी ना, तो हर साल 10,000 के हिसाब 10% के हिसाब से 88,000 रुपए आपको 2035 में रेंट मिल रहा होगा और आपकी ईएमआई अभी भी 40,000 रुपए होगी। सर 2036-37 तक जाते जाते, अच्छा जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है ना सर, उसको खर्च मत करना, उसको एसआईपी में डालो हर महीने और वहां से भी 12% कमाओ। वो भी आपको 10 साल में बहुत बड़ा मोटा पैसा कमा के देगा। 12% ही गिन लो, 15 भी मत गिनो। तो मैं कहता हूं कि 2036-37 तक, यानी कि अभी से 12 साल बाद आपका लोन पूरी तरीके से चुकता हो चुका है, बैंक को आप उठा करके मुंह पे मार चुके हो, आपका दुकान बिल्कुल फ्री हो चुका है, और अभी से 12 साल बाद वो दुकान जो आज 30,000 रुपये महीना दे रहा है, सर आपको 12 साल बाद कम से कम 1 लाख रुपए महीना वो दे रहा होगा। 1 लाख रुपए महीना 12 साल बाद वो दुकान आपको दे रहा होगा। 1 लाख रुपए महीना। सर आप जो कर रहे हो नौकरी कर रहे हो, 50,000 रुपये करते रहो, 1 लाख रुपए पैरेलल इनकम का सोर्स खड़ा कर दिया ना। अच्छा 1 लाख रुपए को अलग अलग जगह डाल दो, इंडेक्स फंड में एक जगह डाल दो, थोड़ा बहुत एफडी कर दो, थोड़ा कहीं शेयर्स में डाल दो, और प्लस 1 लाख रुपए महीना जो आ रहा है, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए महीना अगर आपको एक्स्ट्रा आ रहा है तो उस 1 लाख रुपए महीने पर आपको बैंक 1 करोड़ का लोन दे देगी। मैं कहता हूं उस 1 करोड़ रुपए का लोन लेकर के अब 2 50-50 लाख की दुकान डालो। यही प्रोसेस को अगले 10 साल तक चलाओ। उस 2 को 4 दुकान में कन्वर्ट करो। सर कोई भी अमीर आदमी जो बनता है ना, आप देखते हो किसी के पास 10 दुकान है, 20 दुकान है, सर ऐसा ही बनता है। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, ऐसे ही बनता है। कोई जन्म से इतना प्रॉपर्टी लेके पैदा नहीं होता, वो अलग बात है। अरबों खरबों के पिता से मिलता है, अलग बात है। लेकिन आपको अगर पिता से नहीं मिला फिर भी आप बना सकते हो। आप कहोगे सर तब तक तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे जिंदगी इतनी कम नहीं है, जिंदगी 70 साल तक तो जियोगे, तो भीख मांगोगे तब से, तब तक ऐसे जो रगड़ रगड़ के जिंदगी, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो, ऐसे नहीं जीना ना, अच्छे से जीना है ना। मैं कह रहा हूँ 12 साल बाद पैरेलल इनकम खड़ी हो, दुकान की दुकान आपकी है। मजेदार मजेदार, मजा ही आ जाएगा फिर तो चीजें समझाता हूँ आपको, समझो ध्यान से। ये तरीका है पूरा कैलकुलेट करना, गणित। कुछ ना समझ आए कमेंट में पूछो मुझे, इसी वीडियो में कमेंट में पूछो, मैं आंसर करूंगा आपको। बड़ा आसान तरीका है सर। 10 साल में अपना दुकान फ्री, हर महीने रेंट, हर महीने कमाई, हर महीने जेब में आ ही रहा है। लोन लेकर के, लोन का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना सर, लोन का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 100 करोड़ लोन ले लेंगे, कहीं प्रॉपर्टी डालेंगे, उसको बेच बेच के कमाएंगे। लोन से वो कमाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोन से बर्बाद हो जाता है, लोन लेकर के डूब जाता है। सर सबसे पहली चीज तो कुछ टैक्स के बारे में सीखना शुरू करो, पैसे कमाने के बारे में सर्च करो। आज इंटरनेट एरा में आप जी रहे हो, इंटरनेट एरा में जीने के बावजूद आपके पास अगर 4-5 एक्स्ट्रा पैसिव इनकम के सोर्स नहीं है ना सर, मैं क्या बोलूं, आप बुरा मत माना, गधे से भी गंदी किस्मत है फिर ऐसे आदमी की, जिसने इंटरनेट से 4-5 अलग अलग तरीके से पैसे नहीं कमाए। आज के टाइम में गधे से भी बुरी किस्मत है उसकी। आज सर फ्री में इंटरनेट, मोबाइल में सब कुछ, आदमी मोबाइल से आज आदमी करोड़ों कमा रहा है, मोबाइल से, लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। और आपको चवन्नी नहीं आ रहा इंटरनेट से, इंटरनेट पे खाली रील देख रहे हो, बेवकूफ आदमी। बट स्किल बढ़ाओ सर, सीखो नई नई चीजें। मैं तो एग्जैक्ट लाइन बोल रहा हूं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ये सर्च तो करो गूगल पे, 1000 तरीके आएंगे, उसमें से देखो आपके पास कौन सा सूट है। और कुछ नहीं आता, मैं कहता हूँ वीडियो एडिटिंग सीख लो। आपको वीडियो एडिटिंग तो कभी किया नहीं है। अरे भाई साहब, जब पैदा हुए थे तो बोलना भी नहीं आता था, सीख गए ना। जब पैदा हुए थे तो चलना भी नहीं आता, सीख गए थे ना। आज के टाइम में वीडियो एडिटिंग आप नहीं सीख सकते। वीडियो एडिटिंग क्यों बोला? सीखना बड़ा आसान है, डिमांड बहुत ज्यादा है भैया। यूट्यूबर्स की संख्या बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर लोग क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, सबको वीडियो एडिटर चाहिए। और कितना समय लगेगा आपको वीडियो एडिटिंग सीखने में? सिर्फ 1 हफ्ता। कितना पैसा लगेगा? अठन्नी नहीं लगेगा, फ्री। सर यूट्यूब पे सारे वीडियो एडिट अवेलेबल हैं, सारे एडिटिंग के पूरा कोर्स और सब फ्री है। 7 दिन तक हर रोज 2 घंटा आप दो, 7 दिन तक हर रोज 2 घंटा आप दो, वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे सर। उसके बाद 10 यूट्यूबर्स को मेल करो, सबके डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा होता है। 10 यूट्यूबर्स को मेल लिखो कि आपके लिए 5 वीडियो में फ्री में एडिट करके दे रहा हूँ। मेरा एडिटिंग अगर पसंद आए तो फिर छठे से मुझे पैसा देना शुरू करना। सर कोई 2 तैयार हो जाएगा, 5 दो ना उसको फ्री में। उसके बाद 2 तैयार हो जाएगा, उस दोस्त को अगर अच्छा लगा तो उससे बोलो रेफरेंस दो भैया। एक मिठाई वाले का जान पहचान वाला 4 मिठाई वाला होता ही है, एक यूट्यूबर का जान पहचान वाला 4 यूट्यूबर होता ही है। उसको बोलो सर मुझे 2 रेफरेंस दो ना, वो खुद देगा रेफरेंस आपका काम देख करके। एक यूट्यूबर से महीने का आप लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो। एक यूट्यूबर से, अच्छे यूट्यूबर का पकड़ लिया, 5 ऐसे यूट्यूबर्स को अगर पकड़ लिया तो 5 लाख रुपए महीने का पार्ट टाइम में कमा सकते हो। 50,000 की नौकरी को लात मारो ना, उसको काय को चाहिए? वो भी नहीं करना, ग्राफिक एडिटिंग सीख लो, कैनवा सीख लो, कैनवा पे थंबनेल बना के दो। आज के टाइम में लोग डिमांड करते हैं 300-400 रुपए एक थंबनेल का बना के देने का। आप 50 रुपए 100 रुपए में देना शुरू कर दो,
और बेहतरीन। कितना टाइम लगेगा? 1 हफ्ता। कैसे? फ्री में, यूट्यूब पे सब है। बुद्धि तो लगाओ, पैसे अथाह ऑप्शन है सर पैसे कमाने का आज के टाइम में। आज के टाइम में अगर 10 जगह से आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना सर, गधे से भी बुरी किस्मत है उसकी। एफिलिएट मार्केटिंग करो, पर्सनल ब्रांडिंग का काम, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखो, शेयर मार्केट से पैसा कमाओ। रोज 5,000 रुपए लगा करके 10 रुपए कैसे कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, वो सीखो। वीडियो बना रखा मैंने, म्यूचुअल फंड से पैसा कमाओ। वीडियो बना रखा मैंने, ढूंढो सागर सिन्हा म्यूचुअल फंड, सोचो सर्च करो सागर सिन्हा ऑप्शन ट्रेडिंग, सर्च करो, मिल जाएगा आपको वीडियो मेरा। सर एक्टिव इनकम पे सिर्फ नहीं, आपके पास कम से कम एक एक्टिव इनकम के साथ साथ 10 पैसिव इनकम, 5 पैसिव इनकम के सोर्स होने ही चाहिए। कमेंट में मुझे बताओ क्या सीखना चाहते हो, कमेंट में बताओ इस वीडियो से सीखे कि नहीं सीखे। कमेंट में मुझे बताओ अगर मजा आ गया वीडियो देख करके, ये सेशन अटेंड करके, तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ मजा आ गया। लिखो, अभी लिखो, अभी लिखो मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, लिख के बताओ। देखो मैं फालतू की चीजें बेचने के लिए नहीं आता हूं, मैं कुछ नहीं बेचा, कुछ बेचा इस वीडियो में कुछ नहीं बेचा। मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूं। मेरे दूसरे वीडियो देखो, मैं आपको वो चीजें सिखाता हूं, आपकी मानसिक शक्ति कैसे बढ़े, आपको सही नॉलेज कैसे मिले, आप सर ताकतवर बनो। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मानसिक शक्ति नहीं है, गधे से ही बदतर जिंदगी है उसकी। सर जिंदगी में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे को दुनिया में है, भोग करो ना उसका। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, इतने महंगे महंगे घर, इतने महंगे महंगे डेस्टिनेशन है घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करो, भोग करो इन सब। लेकिन भोग के लिए योग जरूरी है। योग मतलब तपस्या, मेहनत। और मेहनत का मतलब जो चीज आप नहीं जानते उसको सीख लो, और सीख करके उसको इंप्लीमेंट करो। और सीखने में समय लगता है, ये बात मान लेना, पहले दिन से परफेक्ट नहीं हो गए। पैसा कमाओ सर, जिंदगी में बहुत कुछ है। पैसा नहीं है ना, कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जियोगे, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जिएगी। सबको बर्बाद करके रख दोगे। पैसा कमाओ, और पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत आसान है, बहुत आसान है। इंटरनेट की वजह से, मोबाइल से ही पैसा कमाओ, कुछ नहीं चाहिए। और आज के सेशन में इतना ही। बाकी कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे जरूर, जवाब दूंगा जरूर। कमेंट बॉक्स में अगर जवाब नहीं दे पाए तो अगला वीडियो या फिर स्टोरी या फेसबुक पे जवाब दूंगा, लेकिन मिलता जरूर है।